भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोका संख्या 8। रसोऽयमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषुमरसु। शब्दार्थ: रस स्वाद, अहम में, अपसु जल में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ, शशि सूर्ययो चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणव ओंकार के ए उ मैं ये 3 अक्षर, सर्व समस्त, वेदेषु वेदों में, शब्द शब्द ध्वनि, खे आकाश में, पौरुषम शक्ति सामर्थ्य, नृषु मनुष्यों में। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो इस श्लोका के माध्यम से भगवान जो हैं श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से भी हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। अब जल का स्वाद है तो यहाँ पर है कि जितने भी भगवान जो इस श्लोका में बताना चाह रहे हैं कि जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ, तो जो भी मतलब श्रेष्ठ है, जो भी सुंदरता है, श्रेष्ठ है, वो भगवान कृष्ण के कारण है। भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो लेकिन अब जल बहुत सारा है, समुद्र में पानी है, बहुत सारा खारा पानी है, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो स्वाद है, अब पूरा पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी खारा नहीं पी सकते, क्योंकि खारा पानी नमक होता है, वो हम पी भी नहीं सकते, ना हमारी प्यास बुझ सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पानी जो जिससे आप प्यास बुझती है हमारी, और जो उस पानी को पीने से जो हमें स्वाद आता है, वो जो स्वाद है वो भगवान श्री कृष्ण है। मतलब अगर हम जिस पानी को पीने से हमारी प्यास बुझती है, हमें स्वाद आता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमें डेली रूटीन में भगवान को हर समय भगवान को याद करना हो, तो हम जब भी पानी पिएं, तो जब हम पानी पिएं तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो पानी का स्वाद जो आ रहा है वो भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बताया गया है कि अब अगर हम स्मरण हमेशा करते रहेंगे, कोई भी हम दिनचर्या करते रहते हैं तो हमारे सारे कार्य होते हैं, तो उन कार्यों में अगर हम हर समय ये सोचें कि ये जो हो रहा है ये भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हो रहा है, ये श्री कृष्ण ही है, तो हमें हमेशा भगवान का स्मरण रहेगा। और जितने भी ये भौतिक जगत में हैं, जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हैं, उनकी दिनचर्या में ये शामिल रहता है। तो हमें भी ये करना चाहिए, हमारे को भी ये कार्य करना चाहिए कि जब भी हम पानी पिएं, कोई और दूसरे कार्य करें, तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए कि ये जो है पानी का स्वाद है, तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो हमें हर जगह भगवान को ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें ये भी है कि जैसे कि एक बार क्या था कि प्रभुपाद जी के पास एक शराबी आता है, तो शराबी कहता है कि जो महाराज जी मेरे को ना भक्ति करनी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं शराब पीता रहता हूँ, तो ये शराब के कारण जो मैं भक्ति नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप है ना, जब भी शराब का गिलास जो है पीते हो, तो उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले तो आपको हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप करना है। और एक बार जाप करने के बाद आपको पीना है, लेकिन पीने का जो स्वाद आएगा उसमें आप ये स्मरण करो कि ये जो स्वाद आ रहा है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो
ये जो शराबी था वहाँ जाकर फिर ये कार्य करता है, वो एक बार करता है, दूसरी बार करता है, ऐसे करते करते क्या हुआ कि उसका जो है, जो हरे कृष्णा का जाप का जो मंत्र का जाप था वो बढ़ता जाता है, और ग्लास के जो पीने के जो है वो जो क्वांटिटी थी वो कम होती जाती है, और ऐसे ऐसे वो भक्त बन जाता है। तो प्रभुपाद जी हैं जो वहाँ पर हिप्पियों के साथ रहे थे शुरू में, तो उन्होंने क्या किया था कि उनको बोलते थे कि तुम ये क्या नशा करते रहते हो, क्योंकि वो हमेशा वो नशा करते रहते थे, नशे में रहते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम जो नशा करते हो, तुम्हारा नशा चढ़ता है फिर उतर जाता है, मैं तुम्हें एक ऐसा नशा दे सकता हूँ जो कि हमेशा मतलब हमेशा ऑलवेज स्टे हाई तुम्हें रखेगा, मतलब हम तुम जो हमेशा नशे में ही रहोगे। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने उनका उद्धार किया था कि उनको रहना सिखाया, खाना सिखाया, जपा करना सिखाया, और आज वही वहाँ से ही इतने बड़े बड़े सन्यासी निकले हैं जो हमारे इस्कॉन में भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े सन्यासी जो वहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो स्वाद का जो था उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी जो है दैनिक दिनचर्या में चेंज हो जाता है। लेकिन क्या था कि हमारे को इसमें है कि एक मन में इच्छा जागृत करनी पड़ेगी, चेतना विकसित करनी पड़ेगी, हमें ये ठानना पड़ेगा कि हमें कार्य करना है। जब यही नहीं सोचेंगे कि हमें करना क्या है, अब जैसे सोचेंगे भक्ति करनी है, मेरे को भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, लेकिन करनी कैसे है? हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि मेरे को भक्ति करनी है। मन में दृढ़ संकल्प करेंगे तो क्या करेंगे कि भगवान जो हमें है, जो किसी न किसी ऐसे भक्त को हमसे जोड़ेंगे कि वो हमारी को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तो यही था कि यहाँ पर जो है भगवान जो बता रहे थे कि मैं जल का जो है स्वाद हूँ। तो हमें इसलिए यहाँ पर हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे आता है कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हो। तो जब भी हम यहाँ पर देखते हैं कि रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं। अब जैसे कि हम बंद कोठरी में हो जाएं, दरवाज़ा बंद कर लें, खिड़की दरवाजे पर्दे लगा लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं भी होते हैं तो भी हमें प्रकाश का अनुभव होता है। जब सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, तो प्रकाश अपना बिखेरता है, चारों तरफ प्रकाश होता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। वैदिक मंत्रों में ओमकार हो। अब जितने भी वैदिक मंत्र हैं सब में ओमकार का ओम का वो होता है। स्टार्टिंग जो होता है, जो शुरू होती है, तो वो ओम से होता है। अब जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, तो सब में ओम आता है। तो ये जो ओम है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें जितना भी मंत्र है वो ध्यान करते समय हमें क्या करना चाहिए, हम ये स्मरण करना चाहिए कि ये जो ओम है वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर आता है आकाश में ध्वनि हूँ। आकाश में ध्वनि, अब जब जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये जो मेरी आवाज़ भी आ रही है, ये भगवान श्री कृष्ण है। मतलब जितने भी ये शब्द हैं जो हम बोल लेते हैं, जो हमारी जो शब्द हैं जिनकी आवाज़ आती है, ये भगवान श्री कृष्ण है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आगे आता है मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मनुष्य में सामर्थ्य हूँ मतलब जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, वो किससे आई है? भगवान श्री कृष्ण से आई है। तो ये शक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण। अब कितना भी शक्तिशाली मनुष्य होता है, ठीक, वो क्या करता है कि वो ये स्मरण करना चाहिए उसको कि ये जो शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की है, ना कि ये कोई इस मनुष्य की कोई अपनी एनर्जी होगी। ये भगवान श्री कृष्ण से मिली हुई है। अब जैसे ये शक्ति है, हम खाते पीते वही हैं, जो आज खा रहे हैं वो बुढ़ापे में भी खाते हैं, लेकिन ये शक्ति नहीं होती। जितनी सामर्थ्य है वो बुढ़ापे में हमारा नहीं रहता। तो क्या होता है? ये भगवान श्री कृष्ण की है शक्ति। ऐसे एक रेसलर होते थे मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली क्या था कि वो मतलब विश्व विजेता था
जिसको भी आता था वो हरा देता था। तो उसने एक बार ऐसे वर्ड बोले थे कि मैं भगवान को भी हरा सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, उसकी शक्ति ले ली। आज जब वो था, जब बीमार हो गया तो वो गिलास भी नहीं उठा सकता था। एक पानी का गिलास भी है, मोहम्मद अली नहीं उठा सकता था। तो क्या था कि जितना भगवान जो शक्ति हमें देते हैं, तो भगवान के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं तो ये शक्ति बुढ़ापे में हमारे पास होती, जब हम जो यौवन में रहते हैं हमारे, उस समय जितनी शक्ति होती है बुढ़ापे में नहीं होती। तो ये जो शक्ति है वो सारा भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य लेते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हमारी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। तो यहाँ पर परा और अपरा शक्ति बताई है। तो पराशक्ति है और अपरा शक्ति है। भगवान की दो शक्तियाँ होती है, परा और अपरा शक्ति। अपरा शक्ति क्या होती है कि हमारा भौतिक जो जगत में है वो कार्य करती हैं। इसे माया देवी और प्रकृति के द्वारा भी हम जान सकते हैं। इसमें पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार होता है। भौतिक संसार को संचालित करती हैं, और मतलब लोअर एनर्जी भी कहा जाता है इनको। तो हमारी ये जो क्या है अपराशक्ति, वह अस्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। पराशक्ति होती है भगवान की शक्ति होती है, आध्यात्मिक होती है, और परमात्मा की इसको दिव्य शक्ति भी कहते हैं। और मतलब ये चेतना, ज्ञान और आत्मा की शक्ति है। और इसका जो एग्जाम्पल है 7वें अध्याय में 4 और 5 श्लोका में दिया गया है। उसमें भगवान बता रहे हैं कि अपरा के बारे में बताते हैं कि यह मेरा सूक्ष्म स्वरूप है, पंच महाभूत से है, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। और पराशक्ति के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि यह मेरी चेतना है, जीवात्मा है, जो इस संसार को धारण करती है। तो क्या होता है कि भगवान बोल रहे हैं परा और अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान को है, हम क्या होता है कि हमारी इतनी इंद्रियां जो है सक्षम है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम जो भगवान को स्मरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो उनकी शक्तियों के द्वारा देख सकते हैं। तो मतलब जैसे निराकार स्वरूप में अनुभव होता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, भगवान को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, जो ज्योति है भगवान की, वो एक प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो हम इसको, भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं शक्तियों के माध्यम से। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं, अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। मतलब भगवान तो हमें दर्शन नहीं दे सकते, ना हम उनका कर सकते हैं, लेकिन हम उनके शक्तियों के माध्यम से हम उनको अनुभव कर सकते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। तो हम नहीं पी सकते समुद्र का जल, क्योंकि वो खारा होता है, वो स्वाद में भी नहीं होता। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो मतलब जो हम पानी पीते हैं, तो उसका जो है स्वाद है, जब हम आते हैं तो हम उस पानी के स्वाद के कारण ही हम उसको पी लेते हैं। नहीं तो कई बार होता है जैसे हम नमकीन पानी पीते हैं तो हमारे को स्वाद नहीं आता, और ऐसे लगता है जैसे प्यास हमारी अधूरी रह गई। तो हम कोशिश करते हैं कहीं से भी हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाए। जो शुद्ध जल का मतलब क्या है, वो शुद्ध स्वाद वाला जल, जो भगवान का ही एक गुण है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं।
अब क्या होता है, निर्विशेषवादी हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये जानते हैं कि वो मतलब उनका यह होता है कि भगवान है ही नहीं कोई, ये जो जल है, जल का स्वाद है, वही भगवान है। और जो सगुणवादी होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो क्या मानते हैं कि ये जो स्वाद है ये भगवान कृष्ण का ही रूप है और उसको प्यास बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है, मतलब सगुणवादी और निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो यहाँ पर पानी के स्वाद के जो आ रहा है, यहाँ पर निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी हैं, और जो सगुणवादी है, साकारवादी जो है, जो कृष्ण को प्रेम करने वाले हैं, उन दोनों का मत एक ही है। बस वो भगवान को स्वाद के रूप में जान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान नहीं होते, लेकिन जो सगुणवाद है वो कह रहे हैं कि स्वाद में ही भगवान श्री कृष्ण है। तो दोनों का एक ही है यहाँ पर, भगवान तो उनको मान रहे हैं। वो जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सगुणवाद और निर्गुणवाद, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि पानी का जो स्वाद है वो तो एक ही है। तब अचिंत्य जो भेदाभेद है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया गया हमें, तो उन्होंने बताया कि भगवान को हमारे चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, और हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। और चैतन्य प्रभु ने यह भी बताया कि भगवान जो है भगवान है और हम आत्मा हैं। आत्मा जो है वो कभी भगवान नहीं बन सकता, और हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। विभु मतलब भगवान जो है महान है, विभु मतलब महान। और गुणों में क्या है कि हम आत्मा और भगवान है वो समान है, जो क्वालिटी है वो सेम है, बस क्वांटिटी है वो चेंज है। अब जैसे हम हैं, भगवान जो है जो सोने की खान है और हम हैं सोने की अंगूठी हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया था हमें। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। तो प्रकाश तो ब्रह्म ज्योति से निकलता है। तो जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, निर्विशेषवादी भगवान को उसी रूप में पूजा करते हैं। प्रणव या ओमकार, यहाँ पर ओमकार को प्रणव भी बोलते हैं। काफी लोग नाम भी रखते हैं बच्चे का प्रणव। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। मतलब जितनी भी हमारी जो वैदिक ध्वनियाँ होती हैं, भगवान की जो ध्वनि होती हैं वो होती हैं दिव्य ध्वनि। और जितनी भी ये जो भौतिक जगत में ध्वनियाँ होती हैं उनको भौतिक ध्वनि कहते हैं। तो भगवान से रिलेटेड जितनी भी ध्वनि होती हैं वो दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है, क्योंकि वो तो निर्विशेषवादी है, वो कभी जान भी नहीं सकते। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर यही बताया प्रभुपाद जी ने कि जो निर्विशेषवादी है वो भगवान को किसी न किसी के द्वारा अनुभव करते हैं। जैसे वो प्रकाश को अनुभव कर लेते हैं, स्वाद में कर लेते हैं। वो भगवान को पूजा नहीं करते, वो नहीं मानते कि कोई भगवान भी हैं। भगवान बस इसी फॉर्म में है, इसी रूप में है। लेकिन जो कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, वो कृष्ण को हर रूप में स्वीकार करते हैं। वो स्वाद में भी करते हैं, प्रकाश में भी करते हैं, ध्वनि में भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है।
जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी ने सीधा बताया है कि यहाँ पर जो कृष्ण को नहीं जानते, मतलब कृष्ण भावना भावित जो नहीं होते हैं, वो मोहग्रस्त रहते हैं, मतलब उनका जो जीवन है वो अंधकार में है। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। मतलब मुकुंद जो नाम दिया है भगवान का, वो मुक्ति दिलाने के लिए है, तो इसलिए उनका नाम पड़ा मुकुंद। तो यहाँ पर जो कृष्ण का ज्ञान है वो मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान है वो बंधन है, वो बंधा रहता है। इस श्लोका के माध्यम से हमें मतलब भगवान जो बता रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो उनकी जो शक्तियाँ हैं हम उन्हीं के द्वारा उनको अनुभव कर सकते हैं। हमारी इतनी जो इंद्रियां हैं वो विकसित नहीं है कि हम भगवान के साक्षात रूप में दर्शन कर सकें। कभी हुई तो पता नहीं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख सकते साक्षात रूप में। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही समझाया है कि हम उनको जो है उनका जो अस्तित्व है उनकी शक्तियों के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि भगवान ने बताया कि मैं जल में स्वाद हूँ और चंद्रमा सूर्य का प्रकाश हूँ, ओमकार की ध्वनि हूँ और मनुष्य की शक्ति हूँ, सामर्थ्य हूँ। तो इसी आधार पर हमारी जो चेतना है हमें विकसित करनी पड़ेगी और हमारा जो है सोचने का स्तर बढ़ाना पड़ेगा कि हम भगवान को कभी दर्शन भी कर लें और कृष्ण भावना भावित रहें। और कुछ सामर्थ्य का मतलब शक्ति, तो और कुछ कोई बचा हो, कोई भक्त हो तो ऐड कर सकते हैं, प्रभु जी कर सकते हैं, माता जी कर सकते हैं। मेरे से कुछ गलती हो तो माफ़ करना। मैंने कुछ इधर उधर से पढ़ के मैंने किया है, मेरा इतना कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ भक्ति में आपके साथ जुड़ा हूँ कि मेरे को कुछ उद्धार हो जाए इस जीवन में। हरे कृष्णा।